खोए हुए हम खुद है और ढूंढते भगवान को है। जो ढूंढ रहे हो वो मन में है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं होता। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। दुख का असली कारण तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता। अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करो, व्यस्त रहो, दुख अपने आप खत्म होने लगेगा। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। दुनिया में 2 ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके ही गलत फैसलों का परिणाम है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। जिंदगी तुम्हें खुद राह दिखाएगी, बस तुम सब्र से रास्ता निहारना। प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आपके ही कर्मों से आती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आधा सुनना, चौथाई समझना, शून्य सोचना, परंतु प्रतिक्रिया दुगनी देना, ये चारों अत्यंत हानिकारक है। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे बढ़कर है। जितना आप सोचते हैं वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है, जिसने अकेले रहने की कला को सीख लिया है। शक्तिशाली शत्रु और कमजोर मित्र, ये दोनों हमेशा दुख देते हैं, इनसे सतर्क रहना चाहिए। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान ही कड़वा होता है। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी अच्छे हो, दिल से उतर ही जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही खास क्यों न हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम्हारे भीतर अवश्य होनी चाहिए। हमें संसार के किसी संबंध को अपना नहीं मानना चाहिए, केवल प्रभु के साथ ही अपने संबंध को सनातन मानना चाहिए। वफादार चाहिए सबको, बनना किसी को नहीं। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना। कौन किसके लिए कितना कीमती है, ये तो सिर्फ वक्त बता देता है। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। दुनिया गोरे रंग के नशे में चूर है, श्री कृष्ण सावले रंग में भी मशहूर है।
कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। जो न मिला बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा बेहतरीन होगा। भावनाओं का कहा द्वार होता है, जहाँ हरि मिले वही हरिद्वार होता है। किसे कहो कौन समझ पाएगा, बाहर की मुस्कान छोड़ कोई मन में झांक पाएगा। पूजा कितनी लंबी चौड़ी करते हैं उससे मतलब नहीं, मतलब है पूजा में प्रभु के लिए प्रेम, आस्था और अनुराग कितना है। कभी कभी मने को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुश नहीं देती। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। समझदार लोग सही समय पर नासमझी का नाटक करते हैं, ना समझ लोग गलत समय पर समझदारी का। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से कभी ना डरे। जितना बेहतर आप खो रहे हो, उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। भरोसा उस पे करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह कर्म कहता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि कर्म वापस लौटकर जरूर आता है। इज्जत के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों से नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है, और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब तुम किसी को न्याय देते हो, तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति, स्वतंत्रता प्रदान करेगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। दर्द, गर्म, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और कभी हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों,
लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है, रुतबा किसी हस्ती का है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं साहब। एक दिन मुझसे लिपट कर समय भी रोएगा, कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कई एक सुबह होती है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी खत्म नहीं होगी। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मुमकिन नहीं, हर वक्त मेहरबान है जिंदगी। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। ये बातें सदा स्मरण में रखो। राधे राधे।